प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचना और उन संदेशों को जो हम पहले भी सुनते आए हैं संघ की तरफ से, अब उस पर कैसे अमल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के तालमेल को लेकर भी अलग अलग राज्यों में भी कई मर्तबा सवाल उठे हुए हैं। लेकिन आज की ये तस्वीर जब सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हो रही है तो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है और उन सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगता है जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, जैसा अभी मोनिका जिक्र कर रही थी। लेकिन आज का पर्व भी बड़ा खास, क्योंकि नवरात्र का आज से नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है और आज मां शैलपुत्री की पूजा जैसे जगह जगह की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में विशेष तौर पर गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और यहां आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, क्योंकि विजयदशमी के दिन आरएसएस के मुख्यालय में आपने देखा होगा जब शस्त्र पूजन किया जाता है और यहां से जो संदेश निकल कर जाता है उस पर भी नजर रहती है। तो क्या आज भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नागपुर की धरती पर रहेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद एक संबोधन भी है। हालांकि संबोधन यहां पर नहीं है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीक्षा भूमि जाना है जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दीक्षा ली थी। उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद माधव नेत्रालय जाएंगे जहां एक कार्यक्रम रखा गया है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन उसके पहले जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन तस्वीरों को देखिए और इसको लेकर निरंतर पूछा गया, कभी अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं है, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह की बातें भी की गई। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि संघ क्या कर रहा है, वो संघ बेहतर तरह से जानता है और संघ की तरफ से कहा गया कि हम अपने कार्य को जैसा कर रहे हैं उसी अनुशासित ढंग से करते रहेंगे। दोनों ही तरफ से अपने अपने बयान मृदुल यहाँ पर दिए गए, लेकिन ये बात और ये सवाल बार बार उठे हैं, विपक्ष ने भी सवाल उठाए और वैसे भी ये सवाल बार बार उठे कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं तो संघ मुख्यालय का दौरा क्यों नहीं गए, अभी तक क्यों नहीं गए, अब 12वें साल क्यों जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन अब जब पहुंचे हैं तो ये एकजुटता का संदेश तो देगा ही साफ सीधे तौर पर मंच से, लेकिन ये एकजुटता क्या दर्शाएगी और आगे आने वाले वक्त में इसके क्या मायने निकाले जाए। देखिए, आपने दो चीज पूछी हैं, जो सवाल उठाए गए उन पे तो आज पूर्ण विराम लग गया है क्योंकि पीएम मोदी गए। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्यों गए भाई, 12 साल क्यों लगा दिए। इसको आप सीधे तौर पर ये समझिए कि प्रधानमंत्री कई मंचों से कहते रहे हैं और वही ठीक वैसी ही बात सरसंघ चालक मोहन भागवत भी कहते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है और यही बात सरसंघ चालक ने कई मौके पर कही है कि आप सभी को, आप कहीं भी रह रहे हो, आपको देश सेवा का कार्य करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ संघ के कार्यालय आएंगे तभी आपकी देश सेवा होगी। वो कई मंचों पर इस बात को कहते रहे हैं। तो आप दो चीज़ों को समझिए कि जहाँ पर आप हैं वहाँ देश सेवा करें, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं और यही संघ का विचार भी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि यहां से एकता का संदेश जाएगा, वाकई एकता का संदेश जाएगा और जैसा मैंने सुबह बताया था दर्शकों को जो अभी जुड़े हुए उन्हें बता दें कि जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। क्या अब ये जो संदेश है ये हमने लोकसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों में देखा है, लेकिन ये संदेश कई मंचों से उठाया गया है कि किसको संदेश दिया जा रहा है। तो एकता का संदेश यहां से, क्योंकि आज विक्रम संवत नया शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, यानी आगे आने वाले समय में भारत में एकता रहे। भारत में एकता कैसी रहे, जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के विचार थे, वो विचार ये थे कि जाति के बंधनों में नहीं बंधना है और यही विचार था जब संघ की पहली पाठशाला लगी, शाखा लगी, वहां से ये विचार चला और उसके बाद आज आप देखिए करोड़ों संघ के जो अलग अलग पदों पर लोग हैं वो यही बात कहते हैं कि हम जाति के बंधनों में नहीं हैं। और इधर आप देखेंगे समानांतर तौर पर देश की राजनीति भी कुछ ऐसी ही चल रही है, जहां विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की बात करता है, वो कहता है कि हम तो इसी पर अड़े रहेंगे, इससे डिगेंगे नहीं, और वो लगातार इस बात पर कहता है कि जिसको जितनी जाति है उतना ही फायदा मिलना चाहिए, उतना ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एकता का विचार जो मोनिका आप कह रही थी वो यही जाएगा यहां से कि अगर आप जाति के बंधन में नहीं बनेंगे और आप अगर एक भारतीय के नाते लगातार काम करते रहेंगे जो संघ का विचार है, तो उस दिशा में भारत एकता के सूत्र में बंधेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा उदाहरण आज आप देख लीजिए। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हेडलाइंस पढ़ी कि भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा चल रहा है
वो ऑपरेशन ब्रह्मा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने एकता का संदेश पहले भी दिया है और आज एकता का संदेश एक और दिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम का। वो यही विचार है और यहां से जब आप डॉक्टर हेडगेवार के विचार को देखते हैं तो वो यही विचार था और आज भारत सबसे बड़ा उदाहरण उसका बन रहा है जब हेल्प भेज रहा है, जब मदद भेज रहा है वो म्यांमार में, बैंकॉक में। तो आप यहीं से वो समझिए कि वो विचार है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद कुछ देर बाद निकलने भी वाले हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन जो अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो आप देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, इतनी आसान देखिए आप। अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहां से निकलेंगे। सीधी तस्वीर हम दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, तो जैसा मैं बता रहा था मोनिका, मृदुल, लेकिन आरएसएस में विशेष महत्व होता है नववर्ष प्रतिपदा का और उस मौके पर प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना। अब विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनना है, इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल देखिए, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं मृदुल, वो सबसे पहले दिखा देते हैं जहां बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में और सरसंघ संचालक के बीच में। लेकिन साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे स्मृति मंदिर, स्मृति स्मारक, और वहां पर जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका ये बेहद खास तस्वीरें हैं आज की। देखिए, प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मुख्यालय में। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये देखिए जो बॉडी लैंग्वेज है, कितनी सहज बॉडी लैंग्वेज है और ये बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है एक सहजता, एकजुटता। मृदुल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। मृदुल, आप कह रहे थे कुछ देर में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे वहां से, आगे का कार्यक्रम क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले तो स्मृति भवन के बाहर किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं और मैं आपको वही दिखा रहा हूं। जो एस्कॉर्ट करते हुए वाहन है वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:30 बजे का वक्त है जब दीक्षा भूमि जाएंगे, जहां पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी अपने लाखों अनुयायियों के साथ। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति भवन से निकल गए हैं। 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। संघ मुख्यालय में पीएम की मुलाकात हुई है सरसंघचालक मोहन भागवत से। 12 साल के बाद यह दौरा आया है। और तीसरी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे यहां से निकलेंगे और कुछ ही दूरी पर स्थित है दीक्षा भूमि, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था और उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी ने एक सवाल किया था कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। जरूर बीजेपी का अध्यक्ष चुनना है। अब उसको लेकर क्या बात हुई है, क्या वाकई में बात हुई भी है या नहीं हुई है, इसके लिए थोड़ा सा मीनाक्षी इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पीएम का जो संबोधन आज होगा उस पर भी निगाहें रहेंगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। और देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब यहां से निकल गया है। आसपास के जो लोग हैं वो जरूर प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से सीधे दीक्षा भूमि जाएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के